हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। दिस इज वॉरियर अकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और मैं हूं आपका अपना सिद्धार्थ। तो आप सोच होंगे कि आज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अरे ये ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं कि ये भला मानुष पढ़ाएगा कब और ये बकवास कब बंद कब करेगा। ठीक है बेटे, लो ज्यादा इज्जत के खाके ना करा। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, अब चुप हो। तो ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे जो कि 9th क्लास से था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो के अंदर हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, तो जिसमें से फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस है। आज इसके बाद इस चैप्टर में हम और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। कि हम प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा स्टेट पे, किस तरह से वो चेंजेस होगी, या हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो किस तरह से चेंजेस होगा स्टेट ऑफ मैटर, है ना। कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होगा, तो वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको भी पता चले कि इस वीडियो को देख के आपने कितना नॉलेज गेन किया है। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर जरूर टच करें, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हमारा टेलू देगा। ठीक है, तो आप टेलू से पहले इसका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। एक बात की बात है। ओ हेलो भाई, बात नहीं होता, बार होता है बार। ठीक है भाई साहब, एक बात की बात है। ओह, एक बार की बात है। जैसे अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आए थे और हिंदुस्तान के हिस्से कर दिए थे बहुत सारे। जैसे मराठी के लिए महाराष्ट्र, राजस्थानी के लिए राजस्थान, पंजाबी के लिए पंजाब। उसी तरह मैटर को भी हिंदुस्तान की तरह डिवाइड कर दिया और मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर अंग्रेजों ने डिवाइड नहीं किया। यहाँ पे जो अंग्रेजों का रोल प्ले किया है वो किया है फिजिकल कंडीशंस ने मैटर की। तो मैटर के 3 पार्ट्स हैं या 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी गुड टिल्लू, तूने बहुत अच्छा समझाया है। ओके, जैसे कि टिल्लू ने अभी बताया है कि इस जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो ये जो डिवाइड किए गए हैं वो फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। वो फिजिकल कंडीशन को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो फिजिकल कंडीशन, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम वन बाय वन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। कि उन पार्टिकल्स के बीच में किस तरह से डिस्टेंस होगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। कि उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरह से होगा, कम या ज्यादा, एज यूजुअल। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, जैसे कि हमने कहा कि पार्टिकल्स दूर हो सकता है, पास में हो सकता है, उनके बीच में जो फोर्स है वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। उस पर बेस्ड आपके मैटर का वॉल्यूम और शेप डिसाइड होगा उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि मैटर है, पार्टिकल्स पास में है, दूर में है, वॉल्यूम होगा, मास भी होगा, तो मे बी डेंसिटी भी हो सकता है। तो डेंसिटी पे बेस्ड भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, सॉलिड का, लिक्विड का, या गैस का, या किसका कम होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि पार्टिकल्स है, फ्रीली घूम सकते हैं। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो मे बी उनमें मूवमेंट होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पार्टिकल्स जो है वो मोशन में होते हैं, तो मे बी उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मे बी कम हो सकता है ना, मे बी ज्यादा हो सकता है, मे बी लेस और मे बी मोर, है ना, कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ मैटर।
तो अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि जब मोशन है तो जो स्टेट ऑफ मैटर है या सॉलिड लिक्विड जो केसेस है वो फ्लो भी हो सकता है कि अब सॉलिड फ्लो होगा, लिक्विड फ्लो होगा या गैस फ्लो होगा। तो आपके वो जो 3 स्टेट्स हैं उनमें से कौन फ्लो हो सकता है और कौन डिफ्यूज हो सकता है, इसमें भी हम कंपैरिजन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है तो मे बी वो फ्लो भी हो सकता है। अब वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी 7 to 8 इस पे बेस्ड हमने मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सॉलिड स्टेट। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टेट। कौन सा स्टेट? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, है ना। ये सॉलिड स्टेट की अब डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि वो स्टेट जिसमें मैटर का वॉल्यूम भी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, और शेप जो है वो भी सेम रहेगा। यानी कि वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो स्टेट कहलाएगा आपका सॉलिड स्टेट। ओके, जिसके एग्जांपल्स भी हैं कि एग्जांपल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि टेबल, है ना, शुगर, सॉल्ट एंड कार, बाइक, कैमरा, लैपटॉप, पीसी, प्रोजेक्टर, रिमोट, माइक, ईयरफोन, हेडफोन, ये सभी एग्जांपल किसके हैं? आपके सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स हैं। ओके, पॉइंट इज क्लियर? मैं भी एग्जांपल बताऊंगा सॉलिड स्टेट के। हाँ भाई ठीक है, बता दे, तुझे रोका किसने, चल बता। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी कोई मेला होता है या जब भी कोई आप क्रॉकरी के आइटम लेने किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो साला वो साले क्रॉकरी के आइटम को, प्लास्टिक के आइटम को, बाल्टी को पटक पटक के दिखाता है कि देखो भाई कितना सॉलिड है मैडम, ले लीजिए, कहीं से भी पटको इसको, कहीं से भी गिराओ इसको, इसका कुछ भी नहीं होगा, सॉलिड है सॉलिड। तो वो एग्जाम्पल भी सॉलिड का ही होना चाहिए फिर तो। और हाँ गुरुदेव, आपने एक बात और भूल गए, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, यानी कि जो मेटल्स हैं सभी के सभी वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 2 दोस्त ऐसे गद्दार हैं जिसे हम बोल सकते हैं कि जिनके मुंह पे तो राम होता है लेकिन बगल में छुरी होती है। यानी कि 2 अपवाद, एक्सेप्शंस कौन है? वो है आपके मरकरी और गैलियम। ये भी मेटल्स हैं लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं। ठीक है, तो ये 2 गद्दार हैं आपके, जो कि मेटल होते हुए भी आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं। क्लियर माय पॉइंट? तो आप बच्चों समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के अंदर वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। जैसे कि हमने पहले कहा था कि इनको कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड स्टेट की वो क्या है? फर्स्ट जो पॉइंट था, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड स्टेट में जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होता है। दैट मींस सेकंड पॉइंट जो था अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। कम क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो मोर होगा कंपेयर टू अदर स्टेट। क्लियर? तो जो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। अब बीच का डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी फिक्स होगा और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा या मैटर जो होगा वो भी सेम होगा, वो भी फिक्स होगा। ठीक है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डेंसिटी। जैसे कि हमने कहा कि डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो सॉलिड स्टेट है उसका डेंसिटी भी मैक्सिमम होगा कंपेयर टू अदर स्टेट। ओके, पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो आने वाला है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनका मोशन कम होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स पास पास में, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल्स मोशन नहीं कर सकता।
ठीक है। तो पार्टिकल्स जब मोशन नहीं कर सकता, जो वाइब्रेशंस जो होते हैं सॉलिड स्टेट में बहुत कम होते हैं, क्यों? तो अब उनका मोशन कम होगा, मोशन कम होगा, दैट मीन्स वहां पे जो वेलोसिटी है वो भी कम होगी। तो जब वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो अब बात करते हैं कि मोशन कम है, काइनेटिक एनर्जी भी कम है, तो क्या ये फ्लो हो सकता है? ओके, तो सिंपल सी बात है, जब मोशन ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, तो ये फ्लो भी नहीं होगा। पॉइंट इज क्लियर। अब बात आती है डिफ्यूजन। जब फ्लो नहीं होगा तो एक मैटर दूसरे मैटर में डिफ्यूज कैसे होगा? वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, मे बी पॉसिबल है लेकिन कुछ टाइम लेगा, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होगी। ठीक है, तो जो सॉलिड है, कोई टू सॉलिड आपस में डिफ्यूज नहीं हो सकते। मे बी जो सॉलिड है लिक्विड में हो सकता है, लेकिन सॉलिड सॉलिड के अंदर कभी भी डिफ्यूज नहीं होगा नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस पर। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लियर पॉइंट? ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी वो है आपका लिक्विड स्टेट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ मैटर which have fixed volume और indefinite shape, यानी कि ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन उसका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका मिल्क हुआ है ना, कोई भी जूस आप पी रहे हो वो भी लिक्विड स्टेट है। उसका एग्जांपल होगा छाछ, दही, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, ये सभी के सभी एग्जांपल्स किसके होंगे? आपके लिक्विड स्टेट के अंदर। और हेयर ऑयल वो भी एग्जांपल होगा आपका लिक्विड स्टेट का। ठीक है, तो समझ में आया कि लिक्विड स्टेट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जिसका वॉल्यूम फिक्स हो लेकिन शेप जो होगा वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? लिक्विड स्टेट को मैं भी समझाऊंगा मेरे तरीके से, मैं पहले ही कह देता हूँ। ठीक है भाई, समझा दे। तुझे आज दिन तक कोई रोक तो पाया नहीं है। ठीक है भाई, समझा तो फिर। तो बच्चों, आप सभी ने प्यार का पंचनामा मूवी देखी होगी, जिसके अंदर बेचारे लड़कों की जो वाट लगाई जाती है ना लड़कियों ने, और उसको देख के मैं इतना डर गया कि आज दिन तक मैंने गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाने का भूत ही उतर गया मेरा तो। ठीक है, तो उस मूवी का आपको सीन दिखाता हूँ मैं। वो हमारा लिक्विड थोड़ा पागल है। लिक्विड? निशांत, हम लिक्विड बुलाते हैं। वो थोड़ा फैलता ज्यादा ना, इसलिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लिक्विड का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने अभी सीन में देखा है कि लिक्विड वो होता है जो कि फैल जाता है। ठीक है, अब गुरुदेव आपको आगे के पॉइंट समझा देंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अभी टिल्लू आपका भक्त पी के गया है, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी ऐसे एग्जांपल बता देता है मूवीज के थ्रू जिससे इजी होता है समझना। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि उसने जो एग्जांपल के थ्रू समझाया था मूवी का कि लिक्विड किसे कहते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। तो प्रॉपर्टीज जो है लिक्विड स्टेट की क्या क्या होंगी वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो डिस्टेंस इसमें जो होगा लिक्विड स्टेट के अंदर, इट इज मोर देन या कंपेयर टू सॉलिड, इट इज मोर, है ना, कि यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स है इट इज मोर देन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि मीडियम हम कह सकते हैं ना कि मीडियम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, जो कि थ्री स्टेट में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हमने कहा डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो चुका है, पार्टिकल्स थोड़े दूर हो चुके हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होगा वो कम हो जाएगा। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट बिटवीन द पार्टिकल्स is less compared to solid state. Clear? And the third point is volume. Volume is fixed, but the shape of matter in liquid state is indefinite, है ना, यानी कि it is not fixed। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड को आपने देखा होगा कि हमने 1 लीटर कोई लिक्विड लिया, वॉल्यूम सेम है 1 लीटर, है ना, तो उस 1 लीटर को हम अलग अलग कंटेनर में डालते हैं। तो कंटेनर का सर्कुलर फॉर्म में, मे बी रेक्टेंगुलर क्यूब फॉर्म में, है ना, क्यूबॉइड में है, कोन में है, स्फेरिकल फॉर्म में, तो हम उस 1 लीटर को अलग अलग कंटेनर में डालेंगे। तो उस लिक्विड का शेप भी कैसा हो जाएगा?
उन कंटेनर्स की तरह हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम तो सेम है, 1 लीटर का 1 लीटर हमें वॉल्यूम मिल रहा है, बट जो उसका शेप है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। पॉइंट इज क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डेंसिटी। तो लिक्विड का जो डेंसिटी होता है इट इज लेस देन सॉलिड, ठीक है। जो डेंसिटी होगा लिक्विड का वो सॉलिड से कम होगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट या जो मैटर है उसके पार्टिकल्स इस स्टेट के अंदर, किसमें, लिक्विड स्टेट में काफी दूर दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, तो यहाँ पे मोशन होगा पार्टिकल्स का, मूवमेंट होगा, वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट इज मीडियम, ठीक है। गैस और सॉलिड के कंपैरिजन में मीडियम में होगा, ठीक है, यानी कि ना ही इतना ज्यादा ना ही इतना कम। ओके। फिर आता है कि क्या लिक्विड फ्लो हो सकता है? यस, लिक्विड जो होगा वो फ्लो होगा। क्यों? कि जैसे हमने कहा पार्टिकल्स दूर है, ठीक है, तो लिक्विड क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो जब फ्लो होगा तो डिफ्यूज भी होगा। पॉइंट इज क्लियर ना, कि हमने क्या कहा कि पार्टिकल्स दूर दूर है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कम हो चुका है, मोशन है तो डेंसिटी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कुछ बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो फ्लो होगा तो टू लिक्विड आपस में इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। समझ में आया पॉइंट? यार गुरुदेव, मैंने पहले भी इनको डिफ्यूजन समझाया था और अब भी मैं एग्जांपल समझा देता हूँ इस लास्ट वाले पॉइंट के। तो जैसे कि हम गुरुदेव ने बताया है कि लिक्विड जो है वो इजीली डिफ्यूज हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो जब आपने किसी लोगों को देखा होगा, कुछ लोग दारू में सोडा मिलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग दूध में पानी डालते हैं। ओ भाई, डालते नहीं है ना, साले चोर लोग मिलाते हैं पानी, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये डिफ्यूजन के एग्जांपल्स हैं। जब हम किसी टू लिक्विड को डिफ्यूज यानी कि कंबाइन करते हैं तो उसमें एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर डिफ्यूज होता है। तो आप पॉइंट क्लियर है बच्चों? हेलो फ्रेंड्स, अब जो टॉपिक है वो है गैस स्टेट ऑफ मैटर। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। गैस स्टेट का डेफिनेशन क्या है? तो मैटर विच हैव इंडेफिनिट वॉल्यूम एंड इंडेफिनिट शेप इज कॉल्ड गैस, ठीक है। जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, उसका शेप भी फिक्स नहीं होता, वो स्टेट आपका कहलाएगा गैस स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितने भी गैसेस हैं, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं वो आपके गैस स्टेट के एग्जांपल्स हुए। पॉइंट इज क्लियर। अब इसकी जैसे कि हमने बाकी टू स्टेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो इस स्टेट की भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो जिसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन दिस स्टेट। जैसे कि डिस्टेंस जो था सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, लेकिन इस गैस स्टेट में जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम और मोर देन कंपेयर टू अदर टू स्टेट। और जब डिस्टेंस होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा इन गैस स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ चुका है, तो जो वॉल्यूम और शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो होगा आपका डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ गैस स्टेट इज मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, सो द पार्टिकल्स इज फ्री टू मूव एनीवेयर, है ना। तो अभी ये जैसे कि रूम है, इस रूम में भी सभी जगह गैस है, ऑक्सीजन है, तभी मैं जिंदा हूं, अगर मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि जो कोरोना है वो भी एक गैस टाइप का ही पार्टिकल्स है, वो हमें नहीं दिखता है, वो फ्री है आपकी बॉडी में जाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सराउंडिंग में मेरे काफी गैस है ना, मे बी CO2 है, O2 है और भी, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो रहा है। क्लियर। तो ये जो है कि ये जो पार्टिकल्स है वो फ्री है मोशन के लिए, तो फ्री है मोशन के लिए, यानी कि वेलोसिटी भी उस स्टेट के अंदर मैक्सिमम होगा। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है, दैट मींस इसका काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा।
तो जब मोशन मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसका जो फ्लो होगा वो भी मैक्सिमम होगा अनदर स्टेट के कंपैरिजन में। फिर हम बात करते हैं डिफ्यूजन भी अच्छे से होगा, यानी कि हम टू गैस को इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं एंड कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया आपकी फ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। ओके फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि प्रेशर और टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करते हैं आपके स्टेट ऑफ मैटर को। तो यहाँ पे हम टू केसेस लेने वाले हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रखें या प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो इस कंडीशन में या इस केस फर्स्ट में क्या होगा कि सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। अगेन हमने क्या किया, प्रेशर को अगेन डिक्रीज किया और टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो लिक्विड स्टेट आया था सॉलिड से, अब वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब केस 2 में इसका थोड़ा अपोजिट होने वाला है। प्रेशर को जो हमने डिक्रीज किया था केस 2 के अंदर, हम इस प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, और जो टेम्परेचर को इंक्रीज किया था केस फर्स्ट के अंदर, केस सेकंड में इस टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। यानी कि केस 2 में हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया। तो टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया और प्रेशर को धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो गैस स्टेट से क्या होता है कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमने और प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, और टेम्परेचर कम किया, तो क्या होगा, और प्रेशर कम किया, सॉरी और प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर कम किया, तो लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका आइस है ना, जब आप फ्रिज में रखते हो आइस को, है ना, मतलब वाटर को रखते हो, लिक्विड फॉर्म में रखते हो, तो फ्रिज से जब आप आइस को बाहर निकालते हो तो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन आप थोड़ी देर बाहर रहने दो, वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसके सराउंडिंग इंक्रीज हो चुका है, उसके सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो सॉलिड यानी कि आइस जो था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब वही वाटर वापस से क्या करो, फ्रिज में रख दो, तो फ्रिज के अंदर क्या हो रहा है, आपका कूलिंग हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो आप, -50 डिग्री सेल्सियस, है ना, -5 डिग्री सेल्सियस पे आप जा रहे हो फ्रिज के अंदर, तो वहां पे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा तो स्टेट क्या हुआ, लिक्विड स्टेट सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। साथ साथ में हम यहाँ पे प्रेशर को भी यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम जैसे फ्रिज में हम प्रेशर को यूज नहीं कर रहे। अगर हम प्रेशर को भी कंट्रोल करते तो मे बी वो और जल्दी चेंज होता स्टेट में। क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि कितने टाइप्स के स्टेट ऑफ मैटर है। जल्दी से सोचिए, आंसर बताइए जल्दी। बहुत सिंपल सा आंसर है, फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके ओके, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए एंड गैस के लिए। ओके, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में सॉलिड के भी, लिक्विड की भी और गैस की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ओके, जो कि बेस्ड है सबसे फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स पर, पास में है, दूर दूर है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स पर, वॉल्यूम पर, शेप क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, डिफ्यूजन करेगा या नहीं करेगा, फ्लो करेगा या नहीं करेगा, उस बेस्ड पर ये जो प्रॉपर्टीज है लिखी गई है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही है डायग्राम में, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है। अब आपको गिवन है कि 3 मैटर्स आर गिवन, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, लेकिन किस बेसिस पर आपको इनको अरेंज करना है, अट्रैक्शन फोर्स इनके पार्टिकल के बीच में किस तरह से है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किस में, ठीक है, फिर किस में, मीडियम किस में, फिर मैक्सिमम किस में, इस तरह से आपको अरेंज करना है। जल्दी से अरेंज करिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन एक गैस है, वाटर लिक्विड है एंड शुगर जो है वो है आपका सॉलिड। तो सबसे कम फोर्स होता है आपका अट्रैक्शन फोर्स जो होगा सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद शुगर में। तो ये है आपका आंसर। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर बैंड जो होता है वो स्ट्रेच हो सकता है, यानी कि उसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अस जो सॉलिड है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही कभी चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या रबर सॉलिड है या नहीं है? अगर है तो क्यों है? तो उसको जस्टिफाई भी करना आपको। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है कि जब हम रबर पे कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, लेकिन जब हम वो फोर्स रिलीज कर देंगे तो रबर अगेन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओके, तो जो शेप चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब हमने उसको स्ट्रेच किया था उसकी वजह से ही उसका शेप चेंज हुआ था, और जब हमने फोर्स हटाया तो रबर अपनी वापस से ओरिजिनल शेप में आ गया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रबर है वो आपका सॉलिड होगा। क्लियर हो गया पॉइंट बच्चों? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसका आंसर आपको ही सोचना है और आपको ही देना है कि जो हम स्पंज यूज़ करते हैं डस्टर के लिए, तो एज ए डस्टर जो हम स्पंज को यूज़ करते हैं तो वो प्रेस करने पर उसका शेप चेंज हो जाता है। तो क्या वो भी सॉलिड है या नहीं है? तो उसको जस्टिफाई करना है, उसके आंसर को जस्टिफाई करना है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है या आंसर जो है वो ये है कि स्पंज के बीच में होल्स होते हैं जहाँ पे आपका एयर के मॉलिक्यूल्स फील होते हैं, एयर के पार्टिकल्स फील होते हैं, ठीक है, भरे हुए होते हैं, उसके अंदर होते हैं। ठीक है, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं या प्रेस करते हैं तो वो एयर के पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं और वो कंप्रेस हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम वो फोर्स वापस से हटाएंगे तो स्पंज जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दैट मीन्स स्पंज जो है वो भी आपका सॉलिड ही है। क्लियर पॉइंट? ओके, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि किस कंडीशन के अंदर आपका गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है। ओके, एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अगर हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम हमारे घर पे यूज़ करते हैं, तो वो किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में हम उसे फील करते हैं कंटेनर के अंदर। ओके बेटा, जैसे कि हमने अभी लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, तो उसमें हमने क्या देखा था, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं उस टाइम पर आपका जो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज होगा, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो इसका आंसर क्या है, तो हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। और जो हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं हमारे घर पर वो किस फॉर्म में होती है, कंप्रेसिबल फॉर्म में होती है। जैसे कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एलपीजी जो है वो भी उसी फॉर्म में फील होती है, कंप्रेस्ड करके ही हम उसको फील करते हैं सिलेंडर के अंदर। क्लियर पॉइंट? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को देख के कुछ नॉलेज गेन किया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत हेल्प भी कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।